ठीक है, तो अब इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन सा है? माइकोराइजा। एंड माइकोराइजा एज इट इज़ आपकी क्लास 12th में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो माइको मतलब क्या होता है? माइको मतलब फंजाई एंड राइजा मतलब क्या होता है? रूट। एंड ये रूट ऑफ क्या होता है? अच्छा, ये हायर प्लांट और लोअर प्लांट क्या होती है? हायर मतलब बड़े प्लांट और लोअर मतलब छोटे प्लांट? नहीं बेटा, हायर मतलब वेल डेवलप प्लांट और लोअर मतलब क्या होती है? लेस डेवलप प्लांट। एंड लोअर प्लांट कौन कौन सी होती है? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, है ना। और हायर प्लांट कौन कौन सी होती है? तो आप बोलोगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह के प्लांट की रूट जो फंगस के साथ सिम्बायोसिस क्यों शो करती है? क्योंकि आपने अब तक पढ़ा होगा कि फंगस का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? बहुत ज़बरदस्त होता है। और प्रॉब्लम ये है कि इनकी रूट के ऊपर ना तो आपको रूट कैप देखने को मिलेगा और ना ही यहाँ पे रूट हेयर देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्लांट है और प्लांट्स की अगर मान लो ये रूट है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे रूट हेयर जो है वो एब्सेंट मिलेंगे। एंड प्लस इसमें रूट कैप भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो रूट कैप जब एब्सेंट है एंड रूट हेयर जब एब्सेंट है, तो नाउ क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट कौन करेगा, है ना। और फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तो ये दोनों ही काम कौन करता है? फंगस करती है। तो क्योंकि इनके अंदर आपको यहाँ पे रूट हेयर एंड रूट कैप ये दोनों ही एब्सेंट देखने को मिलती है। दैट्स वाई जो इस तरह के जो प्लांट है वो क्या करते हैं? फंगस के साथ में सिम्बायोसिस शो करते हैं। और ये सिम्बायोसिस भी ध्यान रखना एक तरह का क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म मतलब है, म्यूचुअलिज्म बोल दो या फिर सिम्बायोसिस बोल दो, जहाँ पे एक दूसरे को क्या होगा? इनको बेनिफिट होगा। और म्यूचुअलिज्म का मतलब जहाँ पे दोनों को साथ में रहना कंपलसरी होता है ना। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा है कि ये प्लांट कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म या फिर क्या होंगे? एंजियोस्पर्म। फिर फंगस ज़्यादातर कौन सी होती है? जैसे आपने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिटीज लाइकेन बनाना प्रीफर करती है, तो वैसे ही फाइकोमाइसिटीज जो है वो यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन प्रीफर करती है ना। अच्छा, अब इसमें इसकी माइकोराइजा की बेनिफिट क्या है एक दूसरे को? जैसे फंगस इसको क्या प्रोवाइड करेगा और रूट क्या प्रोवाइड करेगा? तो आप लोग जानते हो कि ये रूट किसकी है? प्लांट की। प्लांट कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक होने का मतलब ये क्या प्रोवाइड करेंगे? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड न्यूट्रिशन या फिर हम बोलेंगे फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अभी जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि जो फंगस है वो रहती कहाँ पे? रूट के अंदर रहती है। तो इसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है ना? प्रोटेक्शन, या फिर हम बोलेंगे कि ये इसको रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करता है ना, तो शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट यहाँ पे फंगस को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके ऑपोजिट फंगस प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? तो आप लोग जानते हो इसमें पहला इसका एब्जॉर्प्शन पावर क्या होता है? बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन किसका करेगा? पहली बात मिनरल्स का, क्योंकि इसमें सबसे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप जो सुना होगा पाइनस के बारे में, प्लांट किंगडम के अंदर ये म्यूचुअलिज्म मतलब एक तरह का ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है। ऑब्लिगेट वही मतलब कंपलसरी है ना। म्यूचुअलिज्म बोल दो या फिर इसको ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस बोल दो, एक ही बात है। तो इसको रूट हेयर एब्सेंट है ना, तो यहाँ पे मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? अब मिनरल्स कौन कौन से? जैसे आपने पोटेशियम सुना होगा, फॉस्फोरस सुना होगा, नाइट्रोजन सुना होगा, एक्सेट्रा। पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? फॉस्फोरस। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फॉस्फोरस। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉस्फोरस से एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, ये बाकी सारे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर रहा है, पर मेनली एब्जॉर्प्शन किसका करेगा? ये फॉस्फोरस का। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि पाइनस जिस सॉइल में ग्रो करता है वहाँ पे फॉस्फोरस की कमी होती है। वहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोरस की कमी होती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा काम होता है इसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर मैं बोल रही हूँ कि सॉइल के अंदर मान लो पानी की कमी है, बट इसके बावजूद भी फंगस जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसको डेसिकेशन से भी प्रिवेंट करेगा, सूखने से बचाएगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड
प्रोवाइड या प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाने का काम करता है। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था कि मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मान लो कि मैं ऐसा बोलूँ कि रूट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉइल, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट का एग्जॉस्मोसिस नहीं होगा ना। नहीं तो एक चीज़ सोचो ना कि अगर मान लो कोई सॉइल है और सॉइल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रूट के कंपेरेटिवली सॉइल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो सॉइल क्या है, हाइपोटोनिक हो गया, तो वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। बट इसके विपरीत अगर प्लांट अगर क्या कर ले, सॉइल के अंदर जितने भी जो मिनरल्स होते हैं या फिर सॉल्ट होते हैं, है ना, वो एब्जॉर्ब करके अपने रूट में ज़्यादा रख ले, तो क्या होगा, अब रूट क्या हो गई, हाइपरटोनिक हो गई, एंड सॉइल कैसी होगी, हाइपोटोनिक, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर एक्सोस्मोसिस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करता है, इसमें इसको सॉल्ट टॉलरेंट बनाता है कि नहीं बनाता है ना। तो इसका एक और काम होता है क्या, कि इसको सॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे काम हो गए किसके, माइकोराइजा के। अच्छा, अब माइकोराइजा की अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ से नीट एग्जाम में एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है, दैट इज दी वैम, है ना। पर वैम समझने के लिए आपको जो है माइकोराइजा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने रूट कभी पढ़ी होगी, तो रूट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ऐसा हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, रूट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। फिर एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, जो आपने पढ़ा होगा लूजली पैक्ड होती है ना। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, दिस इज कॉर्टेक्स। इधर ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, कॉर्टेक्स। यहाँ पे समझाने के लिए मैं जो है 2 सेल थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि इसका इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉर्टेक्स में हो रहा है ना। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त तक क्यों नहीं पहुंचा ये फंगल इन्फेक्शन। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये इन्फेक्शन आपको कॉर्टेक्स में क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी में कि रूट के अंदर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से जो फंगस है इन्फेक्शन और ज़्यादा रूट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन देखिए आप, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये आपको फंगस का माइसिलियम दिखाई दे रहा है। तो अब दोनों डायग्राम में कंपेयर कीजिए आप लोग। इसको कंपेयर कीजिए और फिर इसको कंपेयर कीजिए, तो इन दोनों में क्या फ़र्क देखा है आपने। क्या डिफरेंस देखा है आपने कि यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ पे, रूट के बाहर भी दिखाई दे रहा है, एंड रूट के बाहर ये वाला जो माइसिलियम आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं मेंटल। और ये मेंटल टर्म हम याद है जैसे मोलस्का पढ़ते हैं, हाँ मोलस्का में स्नेल के ऊपर जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का है ना, वैसे मेंटल का मतलब ही क्या होता है, कवरिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि रूट जो है वो नहीं, ये फंगस जो है वो रूट के ऊपर क्या बना रहा है, कवरिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल। तो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इंटर सेल्यूलर स्पेस में दिखाई दे रहा है। एक तो एंड आउटसाइड द रूट, आउटर साइड द रूट, एक तो रूट के बाहर दिखाई दे रहा है और रूट के अंदर भी कहाँ पे, ये जो कॉर्टिकल सेल्स दिखाई दे रही है इन कॉर्टिकल सेल्स के बीच में दिखाई दे रहा है ना, तो इंटर सेल्यूलर स्पेस में आपको दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी। जबकि आपने यहाँ पे क्या दिखा है, सेल्स के बीच में तो इन्फेक्शन है ही, पर सेल के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, जब ये अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये प्लांट सेल्स को, ये जो ब्लैक कलर की सेल्स है ये क्या है, प्लांट सेल्स, तो इस प्लांट सेल को ये हार्म करेगा कि नहीं करेगा। आप क्या देखते हो, फंगस की जो एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं हॉस्ट्रिया, है ना,
और ये ऑस्ट्रिया कहाँ पेनिट्रेट हो गए? प्लांट सेल्स की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो गए, बट विदाउट हार्मिंग प्लांट सेल्स। अब हार्म की जब बात होती तो हम प्लस प्लस कैसे पढ़ते रिलेशन? प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे वो, है ना। तो ये पेनिट्रेट तो करता है बट इस तरह से इसको एक्सप्लॉइट नहीं करता है। ये उतना ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, उतना ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से प्लांट सेल को डैमेज नहीं हो। एंड ये सेल वॉल को भी उतना ही ब्रेक करेगा जिसकी वजह से प्लांट सेल को डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इन्फेक्शन कैसा देखा है? यहाँ पे इन्फेक्शन आपने इंटरसेल्यूलर भी देखा है एंड इंट्रासेल्यूलर इन्फेक्शन भी देखा है। इंट्रा मतलब विद इन सेल, और जब विद इन सेल अगर ये इन्फेक्शन जब बन रहा है तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये या तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है और या फिर ये वेसिकल लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं क्या? वेसिकुलर, आर्बेस्क्यूलर एंड आर्बस्क्यूलर मतलब फिंगर लाइक, या तो वेसिकल लाइक या फिर फिंगर लाइक। एंड आगे क्या लिखेंगे? माइकोराइजा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ पे? प्लांट सेल्स की अंदर दिखाई दे रहा है, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम क्या? एंडोमाइकोराइजा। एंडो माइकोराइजा। और एंडोमाइकोराइजा को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? वेसिकुलर, आर्बिस्कुलर, माइकोराइजा। याद रखना है, नीट एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, तो इसको आप कहाँ पढ़ोगे? इसको सेम टू सेम आप क्लास 12th में भी पढ़ लेना वहाँ, है ना, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में लास्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको क्योंकि इन्फेक्शन सेल के बाहर दिखाई दे रहा है या फिर रूट के बाहर दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम क्या? एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा और एक होता है कौन सा? एक्टोमाइकोराइजा। नाउ क्वेश्चन, पाइनस आपने सुना है? तो पाइनस का इन्फेक्शन आपको कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा? एक आएगा पाइनस और एक एग्जाम्पल और आता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट का एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा? ऑर्चिड। ऑर्चिड एंड कॉफ़ी प्लांट। ऑर्चिड और कौन सा? कॉफ़ी प्लांट। और बाय द वे नेचर के अंदर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा 90%। ये सिर्फ आपको कितना मिलेगा? ठीक है, ये तो प्लांट्स की बात हो गई। तो फंगस कौन सी होगी? तो यहाँ पे फंगस आती है कौन सी? फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज ज़्यादा प्रीफर करती है माइकोराइजा बनाना, और एस्कोमाइसिटीज जो है प्रीफर करती है क्या बनाना? और यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज ए ग्लोमस। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लोमस, ऑर्चिड, कॉफ़ी, है ना। और इधर पाइनस के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है कौन? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एग्जाम्पल आता है एमेनीटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि पाइनस किसके बिना नहीं रह सकता है? एमेनीटा के बिना नहीं रह सकता है ना। और एमेनीटा पाइनस के बिना नहीं रह सकती है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस, जहाँ पे साथ में रहना क्या होता है? कंपलसरी होता है। कोई परेशानी? ठीक है, तो मुबारक हो। इसके साथ ही हमारा माइकोराइजा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें एक वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखोगे कौन सा? वेब, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है।